कपिल सर अपने देश के नेताजी कहते हैं कि मुझे 5 साल दीजिए, इस देश को हम स्वर्ग बना देंगे। तो मुझे उनसे एक प्रश्न है कि जब अपना भारत देश स्वर्ग बन जाएगा तो हम लोग देशवासी कहलाएंगे कि स्वर्गवासी? जी बोलिए प्लीज। गोविंदा सर, जब तक इंसान जिंदा है उसका निंदा होता रहेगा। वो इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कपिल सर, अगर ट्रेन के डब्बे में सिर्फ औरतें ही औरतें बैठी हो तो यकीन मानिए इंजन से ज्यादा वो डब्बा आवाज करता है। क्या सोच है रे तेरी? अजय सर, घर बनाना या घर बसाना दोनों ही बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल मिस्त्री और स्त्री दोनों बेवफा मिल रहा है। काजल मैम, मेरी पत्नी बोल रही थी कि मुझे बचपन से ही शौक था कि पति को बहुत ही सेवा करूंगी। तो मैंने कहा फिर करती क्यों नहीं हो? तो पत्नी बोली बचपन खत्म शौक खत्म। कपिल सर, अगर किसी आम जनता के घर में खुदाई हो और सोना या तेल निकले तो पुलिस कहती है कि ये सरकार का होगा। वहीं अगर गांजा या बंदूक निकले तो पुलिस कहती है ये तुम्हारा है, चलो जेल। बताइए तो आम जनता के साथ कितना नाइंसाफी होता है। मतलब लाभ हुआ तो सरकार का और हानि हुआ तो आम आदमी का। अच्छा सर, शादी के बाद ससुर जी ने दामाद को हेलमेट दिया तो दामाद जी बोले ससुर जी आपने तो गाड़ी दिए ही नहीं, फिर हेलमेट का क्या करेंगे? तो ससुर जी बोले रख लो पगले, तुम्हारी सासू माँ ने अपने बेटी को लोहे का बेलन दिया है। अजय सर, मैंने एक नेताजी से पूछा कि नेताजी आप ये लोगों से पहले आम लोग, जनता से पहले आम जनता, ये आम आम कह के क्यों पुकारते हैं? तो नेताजी बोले देखो हम उसे आम इसलिए पुकारते हैं ताकि उसे आम के तरह चूसा जा सके और काम निकलने के बाद गुठली के तरह फेंक दिया जा सके। कपिल सर, पत्नी बोली पति से कि तुम्हारा प्रूफ है मेरे पास कि पड़ोसन के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? तो पति बोले बताओ तो क्या प्रूफ है? तो पत्नी बोली कल तुम्हारा कच्छा उसके पति पहन के आया था। हम लड़के हैं जनाब, 18 साल की उम्र में वोट गिरा सकते हैं, नेताजी बन के देश चला सकते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी भी चला सकते हैं, लेकिन नारी नहीं। जी भैया, शादी के लिए पूरे के पूरे 21 साल होना अनिवार्य है। सर, हर आदमी के जीवन में ठंड और घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि इन दोनों हालात में लोग अकड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा टोपी वाला शो देखने के लिए। बस इसी प्रकार से टोपी वाला हीरो को प्यार सपोर्ट देते रहें। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, कदर कीजिए इस ठंड को, वरना 2 महीने के बाद पैसे लगा के एसी कूलर में खोजिएगा। दोस्तों, बेकार में लोग कहते हैं कि पत्नियां कभी गलती नहीं मानती, मेरी वाली तो रोज मानती है, हमेशा बोलते रहती है कि गलती हो गई तुमसे शादी करके। दोस्तों, आजकल रात को गुड नाइट अच्छे नींद के लिए कम और पीछा छुड़ाने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि कहीं और जो बात करना है। बस सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, आजकल शादी में 7 वचन के जगह 8वां वचन भी होना चाहिए, और 8वां वचन ये होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप से ज्यादा समय अपना पति को दूंगी। दोस्तों, इस मिलावट के दुनिया में सिर्फ एक बिजली विभाग ही शुद्ध माल बेचते हैं। अगर यकीन ना हो तो एक बार बिजली को हाथ लगा के देखिए। दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और वो 4 लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग बेवकूफ था,
जो हम लोग के बारे में जीवन भर सोच सोच के अपना समय बर्बाद कर लिया। दोस्तों, अगर आप बेगम को उठा उठा के पटकना चाहते हैं तो उसके लिए आप ताश खेलिए, दूसरा कोई चारा नहीं है। आप क्या समझे? तुम दिल मांगो, जिगर मांगो, यहाँ तक कि जान भी मांग लो, सब दे दूंगा, क्योंकि सभी फिल्मों का कैसेट मेरे घर पे पड़ा हुआ है। एक पत्नी डॉक्टर साहब से बोली, डॉक्टर साहब मेरे पति को अंदर बुला लीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले, घबराओ नहीं, मैं एक बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ। तो पत्नी बोली, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बाहर आपकी नर्स अकेले खड़ी है, मेरे पति पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, एक नंबर की कमीना आदमी है। पति पत्नी को मार्केट जाना था घूमने के लिए, तो पति अपने पत्नी से बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? देखो मैं मात्र 2 ही मिनट में तैयार हो गया। तो पत्नी बोली, मैगी और शाही पनीर में यही तो अंतर है। दोस्तों, विदेशों में बच्चा रोता है तो उसे खिलौना दे देता है, वही अगर हमारे देश में रोता है तो एक और बच्चा पैदा कर देता है, ये सोच के कि ये उसके साथ खेलेगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, घर वालों की कभी भी एक बात पे न उठे कि खाना तैयार है, दरअसल वो आपको प्लेट धोने और पानी भरने के लिए बुला रहे हैं।